भाग्य का लिखा नहीं मिटता। बहुत पहले समय की बात है। एक जमींदार था। उसकी दो बेटियां थी। वह अपने दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और वह अपने पति से बोली, सुनो जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरा विवाह मत करना, क्योंकि कोई और मेरी बेटियों को माँ जैसा प्यार नहीं देगा। अरे पगली, ऐसा क्यों बोल रही है? तुझे कुछ नहीं होगा और मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। दिन पे दिन उसकी पत्नी की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जमींदार अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था, इसीलिए रिश्तेदारों के कहने पर उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी जमींदार की दोनों बेटियों से बहुत नफरत करती थी। वे दोनों सौतेली माँ को फूटी आंख भी नहीं भाती। एक दिन जमींदार कुछ काम से बाहर गया था। सौतेली माँ ने उन दोनों बहनों को बहुत काम करवाया और उसे कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया। भूख प्यास के कारण दोनों घर के बाहर बैठकर रोती रही, धूप में बिलखती रही, पर उसकी सौतेली माँ ने उसे अंदर नहीं बुलाया। प्यास के कारण जब उसकी सांसें सूखने लगी, तब वह घर के पीछे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उधर जब जमींदार के आने का समय हुआ, तो उसकी सौतेली माँ रोना पीटना लेकर बैठ गई। हाय राम, इन दोनों बहनों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। दोनों ने मेरे सर पर जोर से बेलन मारा और मेरे सर से खून भी निकाल दिया। जमींदार जब घर के अंदर गया, उसने देखा उसकी पत्नी के सर से खून निकल रहा है। अरे भाग्यवान, यह कैसे हुआ? यह सब तुम्हारी बेटी की ही करतूत है। उसी ने मेरे सर पर मारा है। अगर वह दोनों इस घर में रही तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, वो दोनों तो बच्ची है, गलती हो गई होगी, पर उसकी पत्नी ने तो ठान ही लिया था, उन दोनों को तो घर से निकलवा कर ही रहेगी। सुनो जी, इस घर में तुम्हारी बेटी रहेगी या मैं रहूँगी? जमींदार सोचने लगा, अगर मैंने इसे घर से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। उसने घर के बाहर लिखवा दिया कि अगर मरी हुई माँ की बेटी हो तो घर छोड़कर चले जाना, और अगर सौतेली माँ की बेटी हो तो घर के अंदर चले आना। जब दोनों बहनें शाम को घर आने लगी तो उसने दीवार पर ऐसा लिखा देखा, तो वो दोनों वहाँ से लौट गई और चलते चलते जंगल में पहुँच गई। दोनों ने लकड़ी इकट्ठा की और पत्थर से आग जलाकर सेकने बैठ गई। छोटी बहन को नींद आने लगी तो बड़ी बहन ने कुछ पत्ते तोड़कर अपनी छोटी बहन को उस पर सुला दिया। दोनों उस जंगल में थी। यह सब भगवान शिव और पार्वती देख रहे थे। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, इन दोनों के साथ बहुत गलत हो रहा है, कृपया कर आप उनकी सहायता करें। देवी, इन दोनों के भाग्य में जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। पर माता पार्वती हट कर बैठी। स्वामी, आपको तो उनकी सहायता करनी ही पड़ेगी। पार्वती जी के हट के कारण शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी। शिव जी ने अपने जादू से दो फल प्रकट किए, एक कच्चा फल और एक पक्का फल, और बोला, जो कच्चा फल खाएगी वह रानी का सुख भोगेगी, और जो पका हुआ फल खाएगी उसका विवाह राजकुमार के साथ हो जाएगा। शिव जी ने वह दोनों फल उन दोनों बहनों के पास फेंक दिया। बड़ी बहन की नज़र उस फल पर पड़ी। उसे भूख भी जोरों से लगी थी, तो उसने सोचा, क्यों ना मैं फल खा लूँ। पका फल मैं छोटी के लिए रख देती हूँ और कच्चा फल मैं खा लेती हूँ। उसने कच्चा फल खा लिया। फिर उसे जोरों से नींद आने लगी और वह भी सो गई। जब छोटी बहन की नींद खुली तो उसने देखा एक पका हुआ फल उसके पास पड़ा हुआ है। उसे भी बहुत जोरों से भूख लगी थी
और उसने वह फल खा लिया। फिर वह सोचने लगी, मैंने तो यह फल खा लिया है और बड़ी बहन तो भूखी होगी, तो मैं भी उनके लिए फल ले आती हूँ। फिर वह फल के तलाश में जंगल की ओर जाने लगी। चलते चलते उसे कोई फल ना मिला। फिर वह सोचने लगी, मैं चलते चलते काफ़ी दूर आ गई हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। बड़ी बहन मुझे ढूंढ रही होगी। जब वह पीछे मुड़ी तो वह रास्ता भूल चुकी थी और गलत राह में आगे बढ़ने लगी और चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। उस गांव में कुछ घर बने हुए थे, पर सारे घर के दरवाजे बंद थे। यह देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। जब थोड़ा आगे और बढ़ी तो उसे बूढ़ी माई मिली। वह बूढ़ी माई बकरी को चरा रही थी। उसने उस बूढ़ी माई से बोला, माई, क्या मुझे यहाँ रात तक रहने की जगह मिल सकती है? वह बूढ़ी माई रोते हुए बोली, नहीं बेटी, मैं तेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, तू यहाँ से जल्दी चले जा। माई, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? यहाँ ऐसा क्या है जो मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा? वह बूढ़ी माई रोते हुए बोलने लगी, बेटी, यहाँ एक दानव रोज रात में आता है और किसी न किसी को खा लेता है। तो हम सब गांव वालों ने विनती की है कि हम रोज़ तुम्हें खाना देंगे। तुम रोज़ हमारे गांव से किसी को खाया मत करो। इसीलिए रोज़ एक आदमी उस दानव का निवाला बन जाता है और आज तो मेरी बारी है। अगर तू मेरे घर में रुकेगी तो दानव तुझे देख लेगा और तुझे भी खा जाएगा। माई, बस इतनी सी बात है, तो चिंता मत कर और मेरे साथ चल। वे दोनों बूढ़ी माई के घर चले गए। फिर उस लड़की ने बोला, माई, मुझे कुछ सूखी घास और कुछ दही चाहिए। फिर लड़की ने कुछ घास इकट्ठा की और उसकी एक चोटी बना दी और दही भी इकट्ठा कर लिया। फिर जब दानव रात में आया तो उस लड़की ने दही घर के बाहर फैला दिया। जब दानव की नज़र दही पर पड़ी तो वह सोचने लगा, अरे यह क्या है और यह किस दानव का इतना थूक है? अरे जब थूक इतना ज़्यादा है तो वह दानव कितना बड़ा होगा? वह सोच ही रहा था कि लड़की ने वह घास वाली लंबी चोटी बाहर फेंक दी। वह चोटी देखकर दानव और भी घबरा गया कि जिसकी चोटी इतनी लंबी है वह दानव कितना भयानक होगा। फिर उस लड़की ने अपना आवाज़ मोटा करके बोला, अरे बुढ़िया, तुझे खाकर भी मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और खाना चाहिए। तब वह बुढ़िया बोली, अरे दानव, तुमने तो मेरी सारी बकरियां खा ली है। अगर तेरा पेट उसमें भी नहीं भरा तो अभी थोड़ी देर बाद एक और दानव आएगा, तो उसे खा लेना, तेरा पेट भर जाएगा। यह सारी बात बाहर खड़ा दानव सुन रहा था और सोचने लगा, अगर जान बच गई तो कहीं ना कहीं पेट भर ही लूँगा, यहाँ से तो भागना ही अच्छा होगा। वह दुम दबाकर भाग गया। अब तो गांव वालों को उस लड़की की चतुराई से उस दानव से छुटकारा मिल गया। उधर जब बड़ी बहन की नींद खुली और उसने अपनी छोटी बहन को अपने पास नहीं पाया तो वह रोने लगी और उसे ढूंढने के लिए चल पड़ी। और चलते चलते वह एक नगर में पहुंच जाती है और उस नगर के राजा की पत्नी का देहांत हो चुका था और सभी गांव वाले एक योग्य रानी की तलाश कर रहे थे। तभी सभी ने देखा एक सुंदर सी लड़की सामने से चली आ रही है। गांव वाले उस लड़की को राजा के पास ले गए और राजा को भी वह लड़की बहुत पसंद आई और राजा ने उस लड़की के साथ विवाह कर लिया। बड़ी बहन रानी बन गई थी और उसे हर प्रकार की सुख सुविधा मिल रही थी। फिर भी वह अपनी छोटी बहन को याद करके उदास रहती थी, उसका इंतज़ार करती रहती थी। उधर पास ही के राज्य में राजा के लड़के का विवाह जमींदार की बेटी के साथ होने जा रहा था। जमींदार की बेटी कानी थी, इसीलिए उसके पिता को चिंता सताई जा रही थी कि राजकुमार कहीं विवाह से इनकार ना कर दे। तभी उसे एक
युक्ति सूझी कि मैं एक सुंदर सी लड़की ढूंढकर राजकुमार का विवाह उसके साथ करा देता हूँ, और जब विदाई का समय आएगा तो मैं अपनी बेटी को बैठा दूंगा। खोजते खोजते वे लोग उस बुढ़िया के घर चले गए और उस लड़की को ले आए और राजकुमार के साथ विवाह करने बैठा दिया। उन दोनों का विवाह हो रहा था तो लड़की ने राजकुमार के रुमाल पर सारी बात लिख दी और उसे जेब में डाल दिया। जब राजकुमार ने खाना खाया और हाथ पोंछने के लिए वह रुमाल निकाला तो राजकुमार ने सारी बातें पढ़ ली। जब विदाई का समय आया तो जमींदार ने उस लड़की को कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने को कहा और बोला, आज के बाद तुम यहाँ कभी दिखाई मत देना, और अपनी बेटी को तैयार करके राजकुमार के साथ विदा कर दिया। जब वे लोग महल में पहुँचे और राजकुमार ने उस लड़की को देखा तो वह समझ गया कि यह लड़की वह नहीं है। राजकुमार ने उस लड़की को जमींदार के घर वापस भिजवा दिया और बोला, मैं इसे नहीं रख सकता। फिर जमींदार अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे और बोले कि राजा साहब, मुझे न्याय दो। राजकुमार ने मेरी बेटी के साथ विवाह किया और उसे छोड़ दिया। फिर राजकुमार को दरबार में बुलाया गया और राजकुमार ने उस रुमाल पर लिखी सारी बात राजा को बता दी। वहाँ रानी भी बैठी हुई थी। तब रानी सारी बात समझ गई कि वह लड़की और कोई नहीं, मेरी ही बहन होगी। तब रानी ने बोला, वह लड़की कहाँ है? मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। तब जमींदार से पूछा गया कि वह लड़की कहाँ है। तब जमींदार ने बोला, एक बुढ़िया के घर, वहाँ हमें मिली थी, शायद वहीं होगी। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को बुढ़िया के घर भेजा और उस लड़की को बुलवाया। जब वह लड़की राज दरबार में आई तो रानी ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे, यह तो मेरी बहन है। फिर जमींदार को कारागार में डाल दिया गया और उस लड़की के साथ फिर से राजकुमार का विवाह कराया गया और अब सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। फूटी किस्मत। सूरजपुर राज्य के लोग अपने राजा से बहुत सुखी थे, पर वहाँ के राजा और रानी संतान ना होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन एक महात्मा राजा के पास आते हैं और बोलते हैं, राजन, तुम्हें संतान तो प्राप्त हो जाएगी, पर संतान के जन्म लेते ही न रानी बचेगी, न ही तुम्हारा राज्यपाट। तब रानी बोली, गुरुजी, हमें सिर्फ संतान चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। उस महात्मा के उपाय से रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन संतान को जन्म देते ही रानी चल बसी। कुछ दिन बाद वही महात्मा फिर से राजमहल में आए। तब राजा ने उस महात्मा से अपने पुत्र के भविष्य के बारे में पूछा। तब उस महात्मा ने बोला, माफ़ करना राजन, आपके पुत्र के किस्मत में सिर्फ 5 रुपये और एक बैल है। महात्मा की बात से राजा को बहुत ज़ोर से धक्का लगा। फिर वह महात्मा वहाँ से चले गए और राजा रानी का गम भुलाने के लिए मंदिरा में डूब गया। राजा की इस लापरवाही का पूरा फायदा उठाया मंत्री ने। उसने सारे सिपाही और सेनापति को अपने साथ मिला लिया और राजा का जो भी वफादार था उन सबको मंत्री ने मौत के घाट उतार दिया। राजा को कारागार में डाल दिया और राजकुमार को मरने के लिए मंत्री ने उसे जल्लाद को सौंप दिया, लेकिन जल्लाद का दिल उसे मारने को ना हुआ और उसने उसे एक खेत में छोड़ दिया और एक किसान ने उसे पाल लिया। यह किसान ही उसका पालन पोषण करने लगा। हरिया ने उसका नाम माधव रखा। जब हरिया मरा तो उसने राजकुमार को 5 रुपये और एक बैल दिया। इस तरह उस साधु की भविष्यवाणी सही हुई। एक दिन वह महात्मा माधव के घर आए और उसने अपनी जमा पूंजी उन्हें खिलाने पिलाने में लगा दी और अगले दिन उसने अपना और साधु का पेट भरने के लिए वह बैल को भी बेच दिया। जब रात हुई तो माधव सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा।
तब उसे देखकर वह महात्मा बोले, क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? गुरुजी, आज तो मैंने अपना बैल भी बेच दिया। मैं वही सोच रहा हूँ कि कल अपना पेट कैसे भरूंगा। बेटा, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। साधु की दिलासा पाकर माधव सो गया। जब आधी रात हुई, किसी जानवर की आवाज़ से माधव और वह महात्मा उठ गए। तब माधव ने उस महात्मा से बोला, गुरुजी, लगता है बाहर कोई जानवर है। हाँ बेटा, एक बार तुम बाहर जाके देखो। जब माधव बाहर गया तो उसने देखा वहाँ एक बैल खड़ा था। उसने महात्मा को आकर बताया कि गुरुजी, बाहर एक बैल खड़ा है, पता नहीं किसका बैल है। अरे बेटा, वह जिसका भी बैल हो, तुम उसे खूंटे से बांध दो। फिर माधव ने उस बैल को खूंटे से बांध दिया। जब सुबह हुई तो महात्मा ने माधव से बोला, जा बेटा, जिस बैल को तुमने खूंटे से बांधा है उसे बेचकर कुछ नाश्ता का प्रबंध करा। गुरुजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? या तो किसी और का बैल है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह करना तो पाप होगा। बेटा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही कर। उस ईश्वर ने इस बैल को तेरा ही पेट भरने के लिए भेजा है। नहीं गुरुजी, मैं जानबूझकर अपने सर पर पाप नहीं ले सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ वह बैल मेरा नहीं है। ठीक है बेटा, तू गांव में जाकर पता कर यह बैल किसका है और तू उसके हवाले कर आ। ठीक है गुरुजी, मैं अभी जाके पता कर आता हूँ। पर सुन बेटा, अगर इस बैल का कोई मालिक ना मिले तो इसे बेचकर कुछ खाने पीने का प्रबंध कर आना। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर माधव बैल को खूंटे से खोलकर गांव में घूमने लगा। माधव ने पूरा गांव घूम लिया, पर उसे कोई भी बैल का मालिक ना मिला। फिर वह सोचने लगा, शायद गुरुजी ने ठीक ही बोला है। ईश्वर ने इस बैल को मेरा ही पेट भरने के लिए भेजा है। माधव ने उस बैल को बेच दिया और उसे बेचकर खाने पीने का प्रबंध कर लिया। लेकिन उस रात माधव फिर से करवटें बदलने लगा, पर महात्मा तो बहुत मज़े में सो रहे हैं। वह सोचने लगा, आज तो बैल को बेचकर गुजारा हो गया, कल मैं क्या करूँगा? रोज़ रोज़ थोड़ी मुझे कोई बैल मिलेगा जिसे मैं बेचकर अपना गुजारा कर सकूं। तभी वह महात्मा बोले, क्या हुआ माधव, तुम अभी तक सोई नहीं? गुरुजी, मुझे कल की चिंता हो रही है कि कल खाना कहाँ से आएगा। बेटा, तू चिंता मत कर और आराम से सो जा, कल की कल देखेंगे। सुबह होने पर माधव ने महात्मा से बोला, अब बताइए ऋषिवर, मैं खाने का प्रबंध कहाँ से करूँ? अरे देखना तो बेटा, कहीं कोई बैल फिर से तुम्हारे दरवाजे पर तो नहीं आ गया। ठीक है गुरुजी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। माधव जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा एक फिर से बैल बाहर खड़ा है। अरे, फिर से एक बैल! लगता है वह साधु कोई पहुँचे हुए महात्मा है। यह सब चमत्कार उन्हीं के प्रताप से हो रहा है। गुरुजी, बाहर सच में एक बैल है, क्या मैं उसे खूंटे से बांध दूं? अरे बेटा, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ, उसे बाजार में बेच आओ। माधव ने उस बैल को बाजार में बेच दिया और अपने और महात्मा के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। हर रोज़ उसके आंगन में एक बैल आ जाता और वह उसे बेचकर अपना और उस महात्मा का पेट भरता। एक दिन वह महात्मा बोले, बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, तो मैं प्रस्थान करता हूँ। भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि तुम हमेशा खुश रहो और अपने घर आने जाने वालों का हमेशा इसी तरह आदर सत्कार करो। गुरुजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हैं? अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है।
आपके प्रताप से तो मेरा पेट भी भर जाता था। फिक्र मत करो बेटा, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। उसने जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है, अब वह स्वयं भी नहीं बदल सकते। मैं आपका मतलब नहीं समझा ऋषिवर। भगवान ने तुम्हारे भाग्य में 5 रुपये और एक बैल लिखा हुआ है। अतः तुम कुछ करो या ना करो, यह तुम्हारे पास हमेशा ही रहेगा। विश्वास ना हो तो तुम चलकर देख लो। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तो हर रोज एक बैल तुम्हारे आंगन में आ जाती है और मुझे विश्वास है कि आज भी ऐसा ही होगा। महात्मा का ऐसा कहना ही था कि बाहर से एक बैल की आवाज़ आई। लो बेटा, तुम्हारी किस्मत आ गई। माधव ने जब बाहर देखा तो सचमुच एक बैल खड़ा हुआ था। बेटा, अब शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया होगा। अब तुम इस बैल को बाजार में बेच आओ और इसे बेचकर जो तुम्हें 20 रुपये मिलेंगे, उससे तू 10 रुपये अपने ऊपर खर्चना और 10 रुपये का भूसा कल के लिए ले आना। कल फिर से तुम्हारे आंगन में एक बैल आएगा और तू उस पर भूसा लादकर उसे शहर जाकर बेच आना। फिर तुम्हारी जिंदगी पहले की तरह गुजरने लगेगी। गुरुजी, मुझे एक बात और बता दीजिए, क्या मेरी फूटी किस्मत में पत्नी और बच्चे का सुख है? जरा अपना हाथ तो दिखाना। लीजिए रिसीवर, बेटा तुम्हारी किस्मत तो बदलने वाली है। वह कैसे गुरुजी? बेटा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम फर्श से आसमान तक पहुंच जाओगे। क्या सच में गुरुजी? हाँ, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस भी लड़की से तुम्हारा विवाह तय हो, तुम उसे स्वीकार कर लेना। ठीक है गुरुजी। यह बोलकर वह महात्मा वहाँ से चले गए। माधव ने गुरुजी के कहे अनुसार वैसा ही किया। 10 रुपये उसने अपने ऊपर खर्च किए और 10 रुपये से भूसा खरीद कर ले आया। दूसरे दिन फिर से उसके आंगन में एक बैल आ गया और माधव ने उस पर भूसा लादकर शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। इस तरह उसका जीवन पहले की तरह हो गया। इधर उस देश का मंत्री भूषण सिंह, जो उस देश का वर्तमान राजा था, एक दिन वह अपने शाही बाग में घूम रहा था तो उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी कि देख, इस मूर्ख राजा को कितनी मस्ती से सैर कर रहा है, जैसे इसे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं। राजा सोचने लगा, या तो मेरे बारे में ही बात हो रही है। राजा ने जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो उसे पेड़ की डाल पर 2 चिड़िया बातें करते दिखाई दी। उसमें से एक चिड़िया बोली, अरे सखी, राजा के पास तो सब कुछ है, फिर उसे चिंता किस बात की होगी? अरे सखी, इसे अपनी लूली लंगड़ी और अंधी बेटी की चिंता होनी चाहिए। भला कोई भी व्यक्ति उससे शादी क्यों करेगा? तब दूसरी चिड़िया बोलती है, अरे सखी, इसमें राजा का क्या दोष? वह अपनी बेटी की फूटी किस्मत तो नहीं बदल सकता। तब दूसरी चिड़िया बोलती है, अरे सखी, अगर वह चाहे तो बदल सकता है। जरा मुझे भी बताओ सखी, राजा अपनी लूली लंगड़ी बेटी की किस्मत कैसे बदल सकता है? राजा अपनी बेटी का विवाह ऐसे इंसान से कर दे जिसके पास 5 रुपये और एक बैल हो, तो होने वाली संतान से उसकी बेटी का अंधापन और लूल्हा लंगड़ापन ठीक हो जाएगा। यह बातें करके वह दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गई। चिड़िया की बातें सुनकर राजा बोला, इस चिड़िया ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं अभी ऐसे लड़के का खोज करवाता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में 5 रुपये और एक बैल के सहारे गुजार रहा है। राजा तुरंत मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री जी, एक ऐसे व्यक्ति की खोज करवाइए जिसके पास सिर्फ 5 रुपये और एक बैल हो। मंत्री ने
ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। वह अपने सैनिकों के साथ घूम घूम कर उसकी आय और जमीन जायदाद की जानकारी लेता। इसी तरह खोजबीन करते करते कई दिन गुजर गए। एक दिन सुबह सैनिकों ने देखा, अरे देखो, एक व्यक्ति एक बैल के साथ आ रहा है। चलो उससे उसका हाल चाल पूछते हैं। अरे, तुम्हारा नाम क्या है और क्या काम करते हो और तुम्हारे पास कितनी जमा पूंजी है? सैनिकों के पूछने के अंदाज से माधव घबरा उठा। हुजूर, मेरा नाम माधव है और भूसा बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ, और जमा पूंजी के नाम पर मेरे पास सिर्फ 5 रुपये और एक बैल है। क्या बोला तुमने? तुम्हारे पास सिर्फ 5 रुपये और एक बैल है? अरे, यह व्यक्ति हमें मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। सैनिकों ने माधव को राजा के सामने पेश किया और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। तब राजा ने माधव से पूछा, माधव, जो सैनिकों ने तुम्हारे बारे में बताया है, क्या वह सही है? हाँ महाराज, वह बिल्कुल सत्य है। राजा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, सुनो माधव, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम अपना फैसला बहुत सोच समझकर देना, क्योंकि मेरी बेटी लूली लंगड़ी और अंधी होने के साथ साथ बहुत भद्दी भी है। माधव सोचने लगा कि साधु ने कहा था कि विवाह के लिए जैसी भी लड़की मिले उसे तुम ना मत करना। माधव, अगर तुम हमारी बेटी के साथ विवाह करने के लिए हाँ कर दो तो हम तुम्हें बहुत सारा धन दौलत और राजसी सुख देंगे, जिससे तुम्हें कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज, मुझे धन दौलत की कोई लालच नहीं है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा विवाह एक राजकुमारी के साथ हो रहा है। माधव खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो गया। राजा ने मंत्री को बुलवाया और विवाह का मुहूर्त निकालने को कहा। कुछ दिनों बाद माधव और राजा की बेटी शकुंतला का विवाह बहुत धूमधाम से हो गया। विवाह के पश्चात राजा ने माधव को एक महल भी दिया और कई दास दासी भी दिए। माधव और शकुंतला का जीवन सुखी सुखी बीतने लगा। 1 वर्ष के बाद शकुंतला ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम विकट सिंह रखा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अपनी फूटी किस्मत पर रो रही हूँ। इतना सुख सुविधा और ऐशो आराम होने के बावजूद मैं अपने पति और पुत्र को देख नहीं सकती। मत रो माँ, मुझे यह बताओ कि तुम्हारा यह दुख कैसे दूर हो सकता है और तुम्हें आंखें कैसे मिल सकती है? बेटा, सब कुछ देने वाला तो भगवान है। पता नहीं भगवान ने मुझे इस अंगों से दूर क्यों रखा। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भगवान से तेरी आँख मांग के ले आऊँगा। बस तू मुझे बता कि भगवान कहाँ मिलेंगे। बेटा, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वह पूरे ब्रह्मांड में है। वह प्रत्येक व्यक्ति के मन में वास करते हैं। जो भी उसे सच्चे दिल से पुकारता है वह उन्हें दर्शन देने जरूर आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। माँ, उनसे मिलना तो बहुत आसान है। मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि वह तुम्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें। तो चिंता मत कर माँ, तेरे दुख जल्दी से दूर हो जाएंगे। विकट सिंह महल में बने मंदिर में जाकर एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया। जब माधव और शकुंतला को इस बात का पता लगा तो वह विकट को समझाने पहुँचे, पर विकट सिंह अपने जिद से टस से मस ना हुआ। अब हम क्या करें स्वामी? शायद भगवान को यही मंजूर है और हमें इसके तप में विघ्न ना डाले तो अच्छा होगा।
एक एक करके 10 दिन गुजर गए, पर 11वें दिन ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले, आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने आया हूँ। विकट सिंह ने आंखें खोली और बोला, आप कौन हैं और मेरा ध्यान क्यों भंग किया? तुम 10 दिन से जिसे सच्चे मन से पुकार रहे हो, मैं वही भगवान हूँ। ओह, तो आप भगवान हैं। माधव, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हें मनचाहा वर देना चाहते हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माता को पूर्ण रूप से ठीक कर दीजिए ताकि उनके जीवन में कोई दुख ना रहे। भगवान तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वह दौड़ते हुए अपनी माँ की कक्ष में जाने लगा। इधर जब शकुंतला की आंखें खुली, अरे, मैं तो देख सकती हूँ और मेरे हाथ पैर भी पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। स्वामी, उठिए, देखिए मेरी कायाकल्प हो गई है। भगवान ने हमारे पुत्र की प्रार्थना सुन ली। जब माधव ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह भी बहुत खुश हो गया। तभी उनका बेटा उनके कक्ष में पहुंचा और बोला, माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ, तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। बेटा, यह सब तुम्हारी ही भक्ति की शक्ति से हुआ है। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वह भी बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी से मिलने जा पहुंचा। समय बीतता रहा। 30 वर्ष पश्चात इस साधु ने माधव को देखा और बोला, अरे, यह तो राजकुमार माधव लग रहा है, परंतु यह बैल के साथ कहाँ जा रहा है? अभी तो उसे महल में होना चाहिए था। अरे बेटा, पहचाना मुझे? हाँ गुरुजी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। पर बेटा, तुम इस बैल के साथ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो महल में सुख सुविधा के साथ होना चाहिए था। हाँ गुरुजी, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं इतने साल महल में ही बहुत ऐशो आराम के साथ रह रहा था, परंतु मेरा यह सबसे दम घुटने लगा है। मेरा बेटा राजा बन चुका है और मेरी पत्नी राजमाता। मुझे महल का जीवन अब रास नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं अपने 5 रुपये और बैल को लेकर अपने जीवन में वापस जा रहा हूँ। माधव वह बैल को लेकर आगे बढ़ गया और वह महात्मा बोले, हे प्रभु, तेरी लीला तो अपरंपार है। तूने इसे सब कुछ देकर भी कुछ ना दिया। देश का असली स्वामी होने के बावजूद भी इसकी फूटी किस्मत में 5 रुपये और एक बैल ही लिखा, जो बेचारे के पास आज भी है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।